हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला यानी कि पीडब्ल्यू की तरफ से। पीडब्ल्यू हायरिंग कर रहा है मास्टर क्लास मेंटर की पोस्ट के लिए क्लास 3rd to 7th के लिए। ठीक है, हायरिंग ऑफिस इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, बट दिस इज़ रिमोट जॉब, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है और क्या एक्चुअली आपका वर्क रोल यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ओके। क्वालिफ़िकेशन एंड स्किल है और यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। ठीक है, स्टूडेंट सपोर्ट एंड डाउट रिजोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली टीचर्स नहीं कह रखा है, बल्कि उसको एज सपोर्ट यूज़ कर रखा है कि स्टूडेंट सपोर्ट एंड डाउट रिजोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है। एक सिर्फ टीचर जो होता है वो सिर्फ टीचर्स पढ़ाते हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ पे आपका जैसे एक कस्टमर सपोर्ट का वर्क होता है, तो आपके कस्टमर कौन रहेंगे? स्टूडेंट रहेंगे। उनके गाइड की तरह से आपको वर्क करना होगा और पेरेंट्स जो उनके हैं और बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग बना करके उनको टीचिंग देनी है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ जैसे टीचर का एक रुआब होता है ना हम लोग के कंट्री में कि गुरु और आदरणीय हैं बहुत, और ठीक है, तो आदरणीय तो हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा एज गाइड की तरह से उनको देखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ताकि बच्चे भी कंफर्टेबल हों और पेरेंट्स भी कंफर्टेबल हों टीचर के साथ। ये नहीं कि हाँ टीचर बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, इसका मतलब कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा वो नहीं हो सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक हम इंटरेक्ट नहीं करते हैं, किसी से खुलते नहीं हैं, अच्छे से कन्वर्सेट नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तब तक स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता सकता। इंडिया में खासतौर से टीचर्स की जो अभी तक रहती है इमेज, वो कुछ स्ट्रिक्ट, टीचर का मतलब स्ट्रिक्ट। ठीक है, कि बच्चों को अगर कुछ दिक्कत आ रही है, बच्चे पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, दैट्स वाई बच्चे क्या करते हैं, अलग से ट्यूशन कोचिंग करते हैं। ठीक है, और वो ट्यूटर जो होते हैं वो और भी ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया है और इनका मॉडिफिकेशन मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, बिकॉज़ ये सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, सिर्फ टीचर वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसमें डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है, कि क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है, क्या इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है। ठीक है, ओके। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ये बहुत अच्छी बात है। क्लास 3rd to 7th के लिए है, तो कोई बहुत बड़ी क्लास के लिए भी नहीं है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। अभी मैं बताती हूँ आपको क्वालिफ़िकेशन वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आपको जॉब समरी, हाँ टाइटल है आपका जॉब का मास्टर क्लास मेंटर। ठीक है, मेंटर प्रोफाइल का नाम है आपका। अब देते हैं जॉब समरी। वी आर सीकिंग अ डेडिकेटेड एंड प्रोएक्टिव स्टूडेंट सपोर्ट स्पेशलिस्ट मेंटर टू जॉइन अवर टीम. The successful candidates will be responsible for providing comprehensive support to students in understanding academic concepts, maintaining effective communication with parents, monitoring class attendance and retention, assessing student learning and development in an online environment, and promptly addressing student inquiries with accuracy. This role requires the ability to establish positive relationship with students and parents while occasionally conducting one-on-one session for clarification of doubts via online platform. ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया हिंदी में, वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिख रखी है। ठीक है, अब जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्टूडेंट सपोर्ट एंड डाउट रिजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही, कहीं पर भी इन्होंने टीचर शब्द आप नहीं देखेंगे। स्टूडेंट सपोर्ट, मेंटर, गाइड, यही सारे शब्द देखेंगे। तो आप पहले समझ लीजिए इनके जो थॉट हैं, मतलब क्या ये आपकी क्वालिटी चाह रहे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली जैसे आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, तो कहीं ना कहीं इन सारे पर बेस्ड होगा। तो सिर्फ अगर टीचिंग की प्रोफाइल के हिसाब से आप मत इसमें रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू जो होगा वो मैं समझ रही हूँ वो किस बेसिस पे होगा। यहाँ पे आपको एज सपोर्ट शो करना है खुद को, कि आप बच्चे को और उन पेरेंट्स को उनको सपोर्ट देंगे और उनका सारा
मैनेजमेंट आपको देखना है। जैसे कि एक काउंसलर का आपका कहीं न कहीं एक मल्टी फंक्शनल वर्क रहने वाला है, जैसे कि एक काउंसलर का वर्क प्लस एक टीचर का वर्क, ठीक है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आप ही काउंसलर रहेंगे बच्चे के और आप ही टीचर रहेंगे, ठीक है? कहीं न कहीं ये टीचर और काउंसलर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंबाइन कर दिया है, ठीक है? बिकॉज़ ऑनलाइन है, ऑफलाइन में क्या करते हैं कि अगर कोचिंग वगैरह में आप जाते हैं तो एक काउंसलर अलग से होती है, उनसे आप बात करते हैं, एडमिशन कराते हैं, फिर टीचर कोई और प्रोफाइल होती है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, दोनों को कंबाइंड कर रखा है। कहीं न कहीं आपको सपोर्ट देना है, साथ में टीचिंग भी करनी है, अटेंडेंस भी देखना है, पेरेंट्स मीटिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, ओके। सो मेन आप इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ जाएंगे तो आपको जो इनका इंटरव्यू होता है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, इनके क्वेश्चन को क्या ये चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप इनको जवाब देंगे, ठीक है? ओके। स्टूडेंट सपोर्ट एंड डाउट रिजोल्यूशन, असिस्ट स्टूडेंट्स विद पोस्ट सेशन डाउट्स, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंश्योरिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एकेडमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो पढ़ाने के बाद, ठीक है, पढ़ाया आपने, उसके बाद उनके डाउट्स क्लियर करना है, उनको गाइडेंस देना है, इंश्योरिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एकेडमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो जो भी एकेडमिक कॉन्सेप्ट है उसको आप इंश्योर कीजिए, एंड इंश्योरिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एकेडमिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया, हमने ग्रुप क्लास ले ली 30 चिल्ड्रंस की, उसमें से 10 को या 5 को समझ में आया और हमारा काम ख़त्म, जैसे जनरली होता है, ठीक है? कि कुछ बच्चे आगे के होते हैं 5-6, वो बहुत तेज़ माने जाते हैं, और जो बच्चे थोड़ा-सा कम बोलते हैं जो डरते हैं वो डम्बो माने जाते हैं, जबकि वो बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है? बच्चा तो बच्चा है, ठीक है? वो बड़े की गलती है, वो टीचर की गलती है, ठीक है? अगर आपके क्लास में 5 बच्चे हैं जो फ्रंट बेंचर हैं और बाकी के जो हैं वो पीछे वाले वो बैक बेंचर कहला रहे हैं, तो बैक बेंचर्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो टीचर की प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ उनको अपनी सैलरी से मतलब है। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि ऐसा नहीं है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी यहाँ पर कि हर बच्चे को समझ में आए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसको पूरा सपोर्ट दें। आपका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है? ओके। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू स्टूडेंट्स इन, अच्छा ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली एंड एक्यूरेटली टू स्टूडेंट इंक्वायरीज टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग प्रोसेस, पेरेंट कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। तो आपको पढ़ाने के बाद ये भी ध्यान देना है कि जो पेरेंट्स हैं उनका क्या फीडबैक है आपको लेकर के, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है पेरेंट कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, ठीक है? रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली एंड एक्यूरेटली टू स्टूडेंट इंक्वायरीज, स्टूडेंट की जो भी इंक्वायरीज होती है, जो भी पूछना चाह रहा है, उसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको आप इसकी जो भी इंक्वायरीज है उसका आपको रिजोल्यूशन दें टू फैसिलिटेट देयर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है? और जाते हैं मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, कलेक्ट एंड एड्रेस देयर फीडबैक टू फोस्टर अ पॉजिटिव एंड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप, ठीक है? सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको बिल्ड करना है पेरेंट्स के साथ, ठीक है? कलेक्ट एंड एड्रेस देयर फीडबैक, वो जो भी फीडबैक दे रहे हैं आप में कुछ कमियां भी निकाल सकते हैं कि मैम हमारे बच्चे को थोड़ा देर से समझ में आता है, उसको ज़रा एक और समझा दीजिए, कुछ भी कह सकता है फीडबैक उनका। सो हाँ, मुझे ये पता है कि टीचर हर बच्चे के अकॉर्डिंगली नहीं चल सकता है, लेकिन हाँ, पूरा आपको अगर कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक आप कर रहे हैं और सारे पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ आ रहा है कि हाँ आप रिवीजन करा दीजिए या आप थोड़ा-सा टाइम और दीजिए चैप्टर को, या बच्चों को समझ में आएगा, सारे अगर पेरेंट्स का एक ही तरह का रिस्पॉन्ड आता है, एक ही तरह का फीडबैक आता है, देन यू विल हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको मैं नहीं बता रही हूँ तो आप जब जॉइन कर लेंगे तो आपके ऊपर जो कोई सीनियर होंगे, हेड होंगे, वो आपको बताएँगे कि अगर सारे पेरेंट्स से अगर एक ही तरह का फीडबैक आएगा, देन यू विल हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ, ठीक है? सो काफ़ी यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाएगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ बढ़ने वाली है, सिर्फ पढ़ा के फिनिश करने वाला काम नहीं होने वाला है, फीडबैक भी टीचर से पेरेंट्स से लिया जाएगा, ठीक है? ओके। Emphasize tracking and ensuring students' class attendance and retention for the upcoming academic session, ठीक है? So
एम्फसाइज ट्रैकिंग एंड इंश्योरिंग स्टूडेंट से क्लास अटेंडेंस को भी आपको देखना है। ये नहीं कि बच्चों ने ऑनलाइन ले लिया और क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको एक तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लाइव क्लासेस करें, उसके बाद आपको ये भी कोशिश करनी है कि वो आगे जो एकेडमिक सेशन है, जैसे किसी ने थर्ड में आप कोचिंग कर रहा है तो फोर्थ में भी वो आपसे कोचिंग करे। तो वो आपको अपनी इमेज बनानी होगी एक अच्छे टीचर की, और बच्चों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाना होगा, उनके पेरेंट्स से ऐसा रिलेशनशिप बनाना होगा, ऐसी अपनी एजुकेशन क्वालिटी रखनी होगी कि बच्चा फिर से कहे कि नहीं मुझे इन्हीं टीचर से पढ़ना है, ठीक है। ओके, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, उसका आपको असेसमेंट भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया, पेरेंट्स से कम्युनिकेशन कर ली, ऐसा नहीं है। उसको आपको उसके कितना लर्न कर रहा है, कितना वो डेवलप हो रहा है, जब आपके पास आया तब कितनी समझ थी, अब उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है, वो भी आपको देखना होगा, ठीक है। Evaluate student learning and development. Evaluate students' learning and development in an online environment, ensuring comprehensive assessment methods are employed. Establishing a connection with students and parents. Develop strong connections with students and parents to enhance retention for the upcoming academic years. Okay, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई। फिर है ओके, कहाँ तक थी मैं? यस, वन ऑन वन सेशन, कंडक्ट ओकेजनल वन ऑन वन सेशंस with students over online platforms such as Google Meet for better clarification of doubts utilizing laptop and digitizer tools, ठीक है। तो कंडक्ट ओकेजनल वन ऑन वन सेशन, तो ओकेजनल यानी कि कभी कभी आपको स्टूडेंट के साथ वन ऑन वन यानी कि हर एक स्टूडेंट के साथ मीट करनी होगी, बिकॉज ऑनलाइन आपके सारा पढ़ाई होनी है। तो गूगल मीट पे आप उनसे बात करेंगे, जो भी उनके डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आप दूर करेंगे, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं बैचलर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? बैचलर्स डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड। रेलिवेंट फील्ड मीन्स सपोज कि यहाँ पे 3rd to 7th में तो सारे सब्जेक्ट टीचर होंगे। सपोज आपको मैथ्स पढ़ानी है तो आप मैथ्स के साथ ग्रेजुएट हो, अगर आपको इंग्लिश पढ़ानी है आप इंग्लिश के साथ हो ग्रेजुएट, ठीक है। और अगर आपको पढ़ानी है हिंदी में हो, ठीक है। साइंस है तो साइंस में हो, ठीक है। ड्राइंग हो तो आप ड्राइंग के में आपका ग्रेजुएशन हो या कोई डिप्लोमा हो, डिग्री हो, ठीक है। सो हर सब्जेक्ट के यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल स्टडीज़ है तो उसके लिए आपका उसमें होना चाहिए, ठीक है। एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल एंड रिटन, स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स विद एबिलिटी टू बिल्ड रेपो with the students and parents, proficiency in online communication platforms and digital tools, prior experience in education और student support roles is preferred. So अगर आपने टीचिंग का वर्क किया है या इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि स्टूडेंट सपोर्ट रोल्स, अगर आपने किसी कोचिंग में भी अगर कुछ काउंसलर का भी वर्क किया है देन ऑल्सो यू विल बी प्रेफर्ड। अगर टीचर हो या काउंसलर हो, कुछ भी हो, एडटेक कंपनी में आपने काम किया है देन यू विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। इफ़ यू आर just graduate, simple graduate, you can apply because this is internship, okay। तो इंटर्नशिप जहाँ है वहाँ पे जनरली एक्सपीरियंस की बात नहीं की जाती है, लेकिन हाँ इतने सारे आपके स्टेप्स होंगे ना कि वो एक्सपीरियंस होना ना होना आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो ये पूरा इनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ लीजिए, उसी हिसाब से आप इनका इंटरव्यू वगैरह फेस कीजिएगा, ठीक है। ओके, प्रायर एक्सपीरियंस इन एजुकेशन और स्टूडेंट सपोर्ट रोल्स इज प्रेफर्ड, ability to prioritize tasks and work effectively in a fast-paced environment. Working condition, this role may require occasional evening or weekend availability to accommodate student and parent schedules, ठीक है। This is a complete work from home profile. So sometimes आपको evening में भी काम करना पड़ सकता है, weekends में भी आपको available रहना पड़ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, ख़ास तौर से जो लेडीज़ जो वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च करती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। रिमोट जॉब है, घर से वो अब बच्चों का सिर्फ टीचिंग का नहीं है बल्कि सपोर्ट का भी वर्क है, तो उनको
जो लेडीज़ होती हैं इसमें वो एक्सपर्ट रहती हैं, वो अपने बच्चों को ही सपोर्ट देते-देते वो दुनिया के किसी भी बच्चे को सँभाल सकती हैं। जो औरत अपने बच्चे को सँभाल सकती है, वो दुनिया के किसी दूसरे बच्चों को सँभाल सकती है, क्योंकि बच्चों को सँभालना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है? सो अगर आप हाउसवाइफ़ हो तो आपके लिए ये बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है, और कोई भी हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि मेल हो, फीमेल हो, ठीक है? एनीवन कैन अप्लाई, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्राई करके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? पीडब्ल्यू में सैलरी भी आपकी अच्छी मिलती है और कंपनी भी अच्छी है, वेल नोन है। सो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, ठीक है। सो अभी इसको थोड़ा सा आउट हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, 3 वीक्स हो रहे हैं, बट मैंने अभी इसको देखा, क्योंकि मैं इधर भी आप देख रहे हैं मैं वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ। अगर मैं वीडियोज़ लगातार बनाती होती तो मैं अब तक इस पर बना चुकी होती, क्योंकि मैंने पहले भी पीडब्ल्यू के 2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं। सो इसका मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ।